सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है और यह ली गई है गणित विषय से, जिसमें हम समझेंगे त्रिभुज और उसके गुण। यानी आज हम एक रेखा गणित की आकृति त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मैं कौन हूँ? मैं होता हूँ प्रायः झोंपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में और राजा के क्राउन में। तो देखा आपने, यहाँ पर कुछ चित्र भी दे रखे हैं, झोंपड़ी की छत और जो पुलों को सहारा देता हुआ। देखिए ये सैंडविच, माँ का सैंडविच, राजा का ताज और मिस्र के पिरामिड्स। तो इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सी आकृति है ये आकृति है त्रिभुज की आकृति, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों में देखते हैं। तो देखिए, तीन असंरेखीय बिंदुओं को जो एक ही रेखा पर ना हो, जैसे ए बी सी को कागज़ पर बनाएं और उन्हें जोड़ें, तब आपको कौन सी आकृति मिलेगी? जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें कि तीन असंरेखीय का मतलब होता है जो एक ही दिशा में ना हो। इस तरीके से तीन बिंदु डाले और उन्हें हमने फिर आपस में मिलाया, तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई? ये आकृति है त्रिभुज की। यह तीन रेखाखंडों से बनी आकृति है, जिसमें आप देखिए, जिसका हमने नामकरण भी किया है ए बी सी। तो इसमें जो तीन भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए बी, बी सी और सी ए। और तीन शीर्ष हैं, शीर्ष कहते हैं हम ये जो बिंदु होते हैं ना, ये ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, इसे हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। और ये तीन भुजाएं हैं, जैसे ए बी भुजा, और ये वाली कौन सी है? बी सी भुजा, और ये वाली कौन सी है? सी ए भुजा। अब आपको समझ में आया? ये जो आकृति है, इसमें तीन रेखाखंड होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, और आपको बताऊं तीन कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये रहे वो तीनों कोण, जिसको आपने पिछली वर्कशीट में कोण बनाना सीखा भी था ना, वही बिल्कुल उसमें कोणों के बारे में हमने समझा था। अब इसके बाद इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। वो होती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, कि एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है, जैसे ए डी, बी ई, सी एफ। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। तो देखिए आप, जैसे ये वाली है, ये है यहाँ पर ए डी, ये क्या है? माध्यिका। इसी तरह इस वाले त्रिभुज में कौन सी? बी ई, ये क्या है? माध्यिका। यानी जो शीर्ष बिंदु को, जो उसके सम्मुख भुजा है, उसके मध्य बिंदु को जोड़ती है। ये हो गई उसकी सम्मुख भुजा। कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा। और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, सम्मुख भुजा, और ये इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को जो शीर्ष बिंदु से रेखा जोड़ती है, उसे हम कहते हैं माध्यिका। और इसमें ये सी एफ जो है वो माध्यिका है। आई बात समझ में? अब हमने कितनी चीज़ें सीख ली। एक तो त्रिभुज के बारे में सीखा कि इसमें तीन तो रेखाखंड होते हैं, तीन ही शीर्ष बिंदु होते हैं और तीन ही कोण होते हैं। फिर जो इसके शीर्ष बिंदु को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है रेखा, उसको हम कहते हैं माध्यिका। समझ में आ रहा है? और फिर अगली चीज़ शीर्ष लंब, यानी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया एक लंब रेखाखंड शीर्ष लंब कहलाता है। तो सोचिए कि क्या किसी शीर्ष से भी शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? किसी भी शीर्ष से बनाया जा सकता है। माध्यिका और शीर्ष लंब में
क्या अंतर होता है इसको आप समझने का प्रयास करें। फिर इसके बाद है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को एस तक हमने इसमें बढ़ाया, तो शीर्ष आर पर बना कोण का नाम क्या कहलाता है? कोण पी आर एस बाह्य कोण कहलाता है। और बाह्य कोण पी आर एस का आसन कोण बताइए। अब काट कर या अक्स करके इसको संलग्न करके ढका। देखिए इसमें यहाँ पर क्या है कि अभी हमने ये एक आकृति बनाई है जिसको हम नीचे आपको दिखा भी रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा कि जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और फिर उसको जो उसकी क्यू आर को है वो एस तक बढ़ाया। जैसे अगर हम इस आकृति में देखेंगे तो हमें ये चीज़ वो समझ में आएगी। ये जो ये वाली आकृति है कि जब हम एक इसको बढ़ा देते हैं आगे तो ये हमारा जो कोण कहलाता है ये बाह्य कोण कहलाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ये है त्रिभुज पी क्यू आर और इसका जो भुजा क्यू आर है ये वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु है डी। तो अब आपको इन प्रश्नों के आगे जवाब देने हैं। तो जो आकृति हमने देखी थी उसमें पीएम में पीएम क्या है? एक शीर्ष लंब है। पीडी क्या है? एक माध्यिका है। फिर क्वेश्चन किया गया कि क्या क्यूएम बराबर एम आर है? तो वो नहीं है, बराबर नहीं है। और कोण पी एम आर किसके बराबर होगा? कोण पी एम क्यू की। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोण क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताइए। तो उसका उत्तर है भुजा क्यू आर। फिर इसके बाद ये प्रश्न दे रखा है कि आपको कोण z का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखिए कि हमें पता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर हम ये 115 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। और फिर कोण z का मान निकालने के लिए जब इसका मान अगर हमारे पास 65 आ गया, ये मान आया इसका 65 डिग्री, तो हमें पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 50 जमा 65 और 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो बना 180 माइनस 115 बराबर 65। तो ये जो कोण z है इसका भी मान 60 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें इस कोण का मान x का मान ज्ञात करना है। और हम बार बार यही कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले इसका मान निकालेंगे हम। इसका मान निकालने के लिए 50 और 70 को जोड़ा तो 120, 120 को 180 में से घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस कोण का मान आ गया 60 डिग्री। अब हमें इसका मान निकालना है तो 180 में से 60 गए 120 डिग्री और इसका x का मान आ जाएगा 120 डिग्री। और जो 5वां प्रश्न है कि आप अपनी ज़िंदगी में 5 त्रिभुजाकार आकृति के उदाहरण बताइए। तो वो हैं सैंडविच, समोसा, पिज़्ज़ा का एक भाग, यानी पिज़्ज़ा जब काट के दिया जाता है तो वो भी तो ट्राइंगल होता है यानी त्रिभुज होता है, घर की छत, हैंगर और ट्रैफिक के साइन। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और कोविड से बचना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। धन्यवाद।